नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो आई नो वी नो कि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता होगा कि क्या क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। इस वीडियो का टाइटल है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, क्योंकि रमज़ान के महीने को एक बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और बहुत ही प्योर। ज़्यादा एक प्योर महीना माना जाता है। तो देखते हैं इस देखते हैं महीने कि में मरने वाला डायरेक्ट जन्नत में जाता क्या है। बहुत ही एक होता किस्मत वाला होता, है। अगर ऐसा होता होगा तो एक हाँ, बहुत ही किस्मत वाला होता होगा कि जो इस महीने में यस, देखते हैं कि मौत वो को जन्नत में पाता जाता होगा। है या नहीं जाता है ना। हाँ, तो उसको प्ले करते प्लीज हैं या गाइस एक एंड डू सब्सक्राइब टू आवर हाँ, चैनल। या पता लगेगा अब ये एक मिथ है या सही में ऐसा फैक्ट है। तो देखते हैं इसको। मोहतरम दोस्तों, लोगों में यह बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 7 बातें अपनी बीवी को जिंदगी में भूल कर भी मत बताना। तो वो 7 बातें कौन कौन सी है वह भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी औरतों के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये 10 औरतें अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं है, यानी कि ये 10 किस्म की औरतों को अल्लाह तबारक व ताला पसंद नहीं फरमाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि जिसकी मौत रमज़ानुल मुबारक में होती है, यानी जिसका इंतकाल रमज़ान में हो जाता है, तो वो सीधा जन्नत में जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हदीस पाक में ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताई गई है कि जो शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमज़ान के इख्तिताम के वक्त यानी आखिरी वक्त में मौत आए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। जिसकी मौत अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा को यानी 9 ज़िलहिज्जा के ख़त्म होते वक्त आए तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देते वक्त आए तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हो तो अल्लाह तबारक व ताला क़यामत तक उसको रोज़ों का सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, यानी इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, तो उससे कब्र में सवाल व जवाब नहीं होंगे, कब्र में उसके ऊपर अजाब नहीं होगा, और अल्लाह तबारक व ताला मैदान हश्र में उसके साथ आसानी फरमाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। जब उसकी मगफरत रमज़ान में भी ना हुई तो कब होगी? दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी को 7 बातें कभी मत बताना, और अगर आप चाहते हैं कि शादी के बाद भी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे तो ये 7 बातें अपनी बीवी को कभी ना बताना, वरना आपकी ज़िंदगी का चैन व सुकून छिन जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी 7 बातें हैं। दोस्तों, एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया और अर्ज़ करने लगा कि या अली,
मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो आप मुझे बता दीजिए कि शौहर कितने को ध्यान से सुनने अपनी लगी नेहा। बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब ना हो और हम दोनों की ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत बाकी रहे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने शौहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत को डाला है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। कुछ लोग अपनी बीवी के सामने 7 ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी वजह से औरतें उनकी इज्जत करना भूल जाती है, और हमेशा शौहरों को अपनी बीवियों के सामने 7 बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बीवी चाहती है कि हमारे शौहर के मुंह से हमारी ही तारीफ निकले। किसी दूसरी औरत की तारीफ तुम्हारी बीवी पसंद नहीं करती, तो कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारी बीवी तुम पर शक करने लगेगी। नंबर 2, कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना। अगर गलती करे तो प्यार से समझाने की कोशिश करना, बीवी के साथ मार पिटाई नहीं करना। और जो लोग अपनी बीवी को मारते पीटते हैं तो उनकी औरतें उससे अंदर ही अंदर नफरत करने लगती है। नंबर 3, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी परेशानी और मुश्किल की वजह से रोने की कोशिश ना करना, क्योंकि हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर बहुत बहादुर और ताकतवर रहे, ताकि वह हर परेशानी व मुश्किल में हमारा बचाव कर सके और हमारी हिफाजत कर सके। और अगर आप उसके सामने रोते हैं तो आप उसकी नज़र में कमज़ोर बन जाओगे, और हर औरत चाहती है कि उसका शौहर बहादुर रहे। नंबर 4, कभी भी अपनी बीवी को यह मत बताना कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, और अगर तुमने ये बता दिया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तो तुम्हारी बीवी फजूल खर्ची करने लगेगी और वो तुम्हारे पैसे की कदर करना बंद कर देगी। और अगर उसे ये पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम कम कमाते हो, तो वो तुम्हें तानो तशनी करने लगेगी और बुरा भला कहने लगेगी। नंबर 5, कभी भी अपनी बीवी को अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल में कोई भी बात नहीं रुकती, और ये औरत की फितरत है कि वो जब तक वो बात किसी दूसरे को ना बता दे तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। इसलिए कभी भी बीवी को अपना राज नहीं बतानी चाहिए। नंबर 6, कभी भी अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप और भाई बहन की बुराई मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बीवी आपके माँ बाप और भाई बहन की इज्जत करना छोड़ देगी और आपके माँ बाप के लिए इज्जत कम हो जाएगी। नंबर 7, कभी भी औरत के सामने उसके माँ बाप और घर वालों को बुरा भला मत कहना। अगर आप उसके घर वालों को बुरा भला कहते हैं और उनकी गलतियां निकालते हैं तो आपकी बीवी आपसे नफरत करने लगेगी, क्योंकि दोस्तों आपकी बीवी आपके साथ चंद सालों से जिंदगी गुजार रही है, लेकिन उसके दिल में अपने भाई बहन और माँ बाप की मोहब्बत तुमसे ज्यादा भरी हुई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे बुरा लगेगा और वो आपसे बदगुमान हो जाएगी और आपसे नफरत करने लगेगी। ये थी वीडियो Yes. और इसमें बताया गया था कि क्या रमजान में मरने वाले सीधा जन्नत में जाते हैं। Yes. तो ये बताया गया, ऐसा किसी भी बुक में ये चीज़ लिखी नहीं हुई है। तो दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हाँ वो जाएगा अगर मतलब जिन्होंने अच्छे उस टाइम पे काम किए होंगे, जिनकी रूह साफ होगी, हाँ। आत्मा साफ होगी, वो इंसान उसके वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो जाएगा ही हाँ, जाएगा, हाँ। चाहे वो महीना रमजान का हो या कोई और हाँ। महीना, वो जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अगर खराब बंदा मर रहा है रमजान में तो वो हाँ, जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी रूह साफ होगी या जो बिल्कुल अच्छे काम करके गया है ना, पूरा जो भी अल्लाह के जो भी वो थे रूल्स थे रेगुलेशन थे उन पे चला हुआ है ना, जो चीज़ें बताई गई थी, तो बाकी फिर ऑब्वियस सी बात है वो जाएगा, चाहे महीना रमजान का चाहे कोई और हो।
لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پوتر مہینہ ہوتا ہے یہ، تو اس کر کے پھر لوگوں نے یہ چیز اس کے ایک فیکٹر بنا ہی لیا ہے. تو باقی اور اس میں بتایا تھا کہ اپنی بیوی کو یہ چیزیں نہیں بتانی چاہیے، 7 چیزیں نہیں بتانی چاہیے تھی. تو وہ بہت ہی کچھ بالکل جینوئن سی چیزیں تھی کہ جو نہیں بتانی چاہیے ہمیشہ، یا جو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تھا. اور باقی ہوپس آپ کو آپ کی بات کا آنسر مل گیا اور ہمیں بھی پتہ چلی گیا اس چیز کے بارے میں. تو باقی یہ تھا ریئیکشن. ہوپس آپ کو ریئیکشن پسند آئے گا. اپنی ویڈیو سجیسٹ کرتے ہیں. اور ولاگ بہت ریئر دیکھ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں ریئر دیکھ رہے ہیں، پر بہت ریئر لوگ ولاگ دیکھ رہے ہیں. تو ضرور دیکھا کریے ولاگ. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.